हेलो फ्रेंड्स, मैं विजेंद्र नरसिंघानी आईएमईटी मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी स्टूडेंट्स हमारे पास आए हुए हैं और सब अपना अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, अलग अलग शहर से हैं। जैसे आप कहाँ से हो? आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश से हैं। महाराष्ट्र, ये आपका महाराष्ट्र से हैं। छत्तीसगढ़ से हैं। पीछे बिहार, ये बिहार से हैं। तो सभी जगह से हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं और टोटल हमारे यहाँ जो आपको काम जो है प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें थ्योरिकल होता है, या फिर ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा फीस जैसे ज्यादातर इंस्टीट्यूट ले लेते हैं, 60 से 70 हजार रुपए फीस ले लेते हैं। इस तरीके से भी नहीं होता। 8,000 रुपए में आपको हमारे यहाँ मोबाइल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस EMC प्रोग्रामिंग सभी चीजें इसके अंदर सिखाई जाती है। अभी जैसे ये मुंबई से जो आए हुए हैं हमारे यहाँ, तो ये ही 10 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं मार्केट में। यस सर। 10 साल से ये इनका एक्सपीरियंस है। अब इनके पास ये एक बोर्ड आया था सैमसंग का S6102, ये मॉडल आया था जिसका ऑन ऑफ टूटा हुआ है। इसका ऑन ऑफ टूटा हुआ है और ये पावर ऑन नहीं हो रहा। तो नेट पे इन्होंने जंपर्स वगैरह देख के कोशिश करी, तो नेट पे जो जंपर है वो गलत पड़ा हुआ है। तो उस जंपर के हिसाब से ये सेट ऑन नहीं हो रहा। और इसका सेगमेटिक डायग्राम भी नेट पे अवेलेबल नहीं है। इसका सेगमेटिक डायग्राम भी आपका नेट पे अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। प्लस जो सेगमेटिक डायग्राम अवेलेबल भी है उसमें वॉल्यूम के, डिस्प्ले के, बैटरी के, चार्जिंग के कनेक्शन, आपका सिम के, मेमोरी कार्ड के कनेक्शन है, लेकिन ऑन ऑफ के कनेक्शन उस डायग्राम में नहीं है। और इसका जो नेट पे डायग्राम जंपर्स मिला वो भी आपका गलत है। ठीक है। तो अब हम इसे कैसे, मतलब इसमें प्रिंट टूटा हुआ है और कैसे हम उस प्रिंट्स को निकालेंगे, मतलब आपका माइक्रोस्कोप की मदद के थ्रू हम कैसे कोई भी प्रिंट अंदर से निकालते हैं, ये सब चीजें अभी आपको हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सिखाई जाती है। और अभी हम इसी पे ये प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी हम आपको चेक कराते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपका जो है ऑन ऑफ का ट्रैक टूटा हुआ है। ये हमारा जो ऑन ऑफ का ट्रैक है, जैसे मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूं, तो इसमें ये आपका ट्रैक टूटा हुआ है। मतलब कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये ब्रेक है, और ये माइनस वाला था और ये प्लस वाला पॉइंट था। अब ये हमारा ये पॉइंट ब्रेक है। अब हम कैसे इस पॉइंट को मतलब ओके करेंगे, मैं आपको यहां से ज्यादा साफ नहीं दिख रहा, माइक्रोस्कोप पे दिखा देता हूं। माइक्रोस्कोप पे दिखाओ आप। जैसा कि आप माइक्रोस्कोप पे सामने आपको नजर आ रहा होगा, ये पॉइंट आपका साबुत है और ये वाला ब्रेक है। अब इस तरीके से जब पॉइंट ब्रेक हो, सेगमेटिक डायग्राम आपको नेट पे अवेलेबल नहीं है, नेट पे जो जंपर है वो भी गलत है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपके पास ये सर्जिकल ब्लेड होना चाहिए। ठीक है। जो आपका सर्जिकल ब्लेड आता है ये मार्केट में आपको मिल जाएगा आराम से 150-200 रुपए का, 300 रुपए का, अलग अलग कॉस्ट के अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो इस पे आपको अब हम देख रहे हैं, देखो ये पॉइंट है, तो हमें आपको इसे क्या करना पड़ेगा, हल्का हल्का सा इसे खुरेदो। इसे हल्का हल्का सा इस तरीके से खुरेदते जाओ। जब आप इसे खुरेद रहे हो तो आपने ये देखा यहां पे आपको हल्का सा एक पॉइंट, यहां पे आप देखोगे गोल्डन कलर का हल्का सा एक पॉइंट हमें मिला। हाँ सर, नजर आ रहा है। ठीक है। ये गोल्डन कलर का पॉइंट मिला, मतलब ये हमारा ऑन ऑफ है। अगर हम अब इसे मीटर से चेक करते हैं, अगर हम इसे मीटर से चेक करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, तो इस पे वैल्यू आनी चाहिए। इस पे आपको वैल्यू आनी चाहिए। इस पे आपको वैल्यू आनी चाहिए। रेड वाला जो वायर है इसे हमने नेगेटिव पे रख लेंगे यहां। ठीक है। रेड वायर को हमने नेगेटिव पे रख लिया और इस पॉइंट पे ब्लैक वायर को जब रख के चेक करेंगे तो वहां आप देखोगे मीटर पे वैल्यू आएगी। मीटर पे वैल्यू आएगी। देखो आई वैल्यू 460 समथिंग वैल्यू आ रही है। मतलब हमारा ऑन ऑफ का पॉइंट मिल गया। ये हमें ऑन ऑफ का पॉइंट मिल गया। अब इस पे हम सोल्डिंग लेंगे। ठीक। और हम इस प्रिंट को यहीं से जंपर ले लेंगे। आयरन गर्म नहीं है सर शायद। ठीक है। ये आपने पेस्ट लिया और ये आपने हल्का सा, ये पेस्ट आता है एक पीपड़ी, ये लिया। ठीक है। जिसके अंदर आप देख रहोगे यहाँ पे छोटी छोटी सी बॉल्स बनी हुई हैं। ठीक है। और अब हम इसे यहाँ पे आयरन को रखेंगे।
तो यहाँ पे ये सोल्डिंग ले लेगा। बन गई? यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर, यहाँ पे ये सोल्डिंग बन गई। तो मतलब ये हमारा ट्रैक यहाँ बन गया। यस सर। अब अगर हम इसे फिर से एक बार मीटर से चेक कर रहे हैं कहीं सही से बना या नहीं बना, अगर आप देखोगे फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले इधर दिखाओ, ये देखो रेड को गोल्डन कलर पे हमने रख लिया, रेड को गोल्डन पे रख लिया और उसके बाद हम इस पॉइंट पे रख रहे हैं इसे, ठीक है। और वहां पे आप दिखाओ मीटर पे, ये देखो 460, यस, कंटिन्यूटी बता रहा है। 459 आपका वैल्यूज आ गई, मतलब हमारा प्रिंट बन गया। अब हम इसे ऑन करके देखेंगे ये ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे आपको इसे ऑन करके दिखाते हैं, थोड़ा यहां से ले लो, थोड़ा सा जैसे मैं आपको ये ऑन करके दिखा रहा हूं। और जैसा कि मैंने ये ऑन करके दिखाया, तो आप इधर मीटर पे देख रहोगे एम्पियर लेगा। मीटर पे आप अगर देखोगे ध्यान से तो एम्पियर ले रहा है, यस ये सर। देखो ले रहा है एम्पियर, हाँ जी। ठीक है। और यहाँ हमारा ये सेट ऑन हो जाएगा। ये देखो ये हमारा सेट ऑन हो गया। तो इस तरीके से ऑन ऑफ के प्रिंट आप निकाल सकते हैं, अगर प्रिंट टूट गया उसके बाद भी। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि ये हमारे पास सैमसंग का जो सेट था S6102 और इसका ऑन ऑफ का प्रिंट टूटा हुआ था, सेगमेंटेड डायग्राम अवेलेबल नहीं था, नेट पे कोई जंपर अवेलेबल नहीं था। उसके बाद भी हमने इसे पूरे बोर्ड को ट्रेस करा, कहीं पे इसका जंपर जा भी नहीं रहा, डायरेक्ट आईसीस के अंदर जा रहा है। उसके बाद भी हमने इसमें से प्रिंट निकाल लिया। तो प्रिंट कैसे निकालते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू, माइक्रो जंपरिंग कैसे करते हैं, आईसीस रिबॉल कैसे करते हैं, आईसीस निकालना डालना रिबॉल करना, प्लस उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं ये एमसीस आईसीस की, वो भी आपको हमारे यहाँ सिखाया जाता है। और इसमें जो आपके सेगमेटिक डायग्राम होते हैं जिससे आपको पता चलता है करंट कहाँ से किस पार्ट से होकर आईसी की किस पिन पे जा रहा है, आप उसे कैसे चेक करेंगे, ये सब चीजें भी आपको इसमें हमारे यहाँ सिखाई जाएगी। और आपका मोबाइल के लॉक्स तोड़ना, फ्लैश करना, अपग्रेड करना, एफआरपी लॉक वगैरह तोड़ना, और सभी फाइलें कहाँ से डाउनलोड होती है, कैसे इंस्टॉल होती हैं, कैसे ड्राइवर्स वगैरह दिए जाते हैं, ये सब चीजें बताई जाएगी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर। प्लस आपका जो बॉक्स है, जैसे मिरेकल बॉक्स है, यूएमटी बॉक्स है, Z3X बॉक्स है, यूएफआई बॉक्स है, सभी तरीके के बॉक्स इसमें ऑपरेट करने बताए जाते हैं और सभी फाइलें वगैरह डाउनलोड वगैरह करना सब बताया जाता है। और पढ़ाने के भी आपके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि आपको सामने एलसीडी लगा दी हमने, ठीक है, वहां पे प्रोजेक्टर लगा दिया और आपका सारा प्रोजेक्टर पे हमने समझा दिया, पीछे 20 बच्चे बैठे हैं, क्लास चल रही है, 4 को समझ में आया, 15 ने उनकी हाँ में हाँ मिला दिया। एक तरीका तो ये होता है पढ़ाने का, और मेरे सिस्टम में सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको डायरेक्ट मैंने चलाना सिखा दिया। दूसरा क्या तरीका होता है कि बकायदा हर स्टूडेंट को अलग अलग पीसी दिया जाए, अलग अलग लैपटॉप दिया जाए और उससे आपका क्या सबसे अलग अलग काम कराया जाए, मतलब उससे फॉर्मेट करवाएं, एक एक फाइल डाउनलोड करवाएं, इंस्टॉल करवाएं, उसके बाद सेट कनेक्ट करवा के अनलॉक और फ्लैश करवाएं। एक तरीका ये होता है। तो हमारे यहाँ हर स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ाया जाता है। अगर यहाँ 10 जने बैठे होंगे तो 10 के 10 का कोर्स अलग चल रहा है, कोई भी इसमें साथ नहीं है। हर स्टूडेंट को हम अलग पढ़ाते हैं, हर बंदा अपने आप फाइल डाउनलोड करता है, अपने आप ही सेट अनलॉक और फ्लैश करता है। और एक सेगमेटिक डायग्राम समझाने का क्या तरीका होता है कि प्रोजेक्टर चालू करा, डायग्राम पे आपको सब कुछ बता दिया कि भाई करंट यहाँ से इस पार्ट से होकर आईसी की इस पिन पे जा रहा है, और ऐसे करके आपको पूरा डायग्राम समझा दिया। 15 दिन आपका 10 दिन 15 दिन आपका लेक्चर में निकल गया। तो इस तरीके से नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है, एक कनेक्शन हम आपको समझाएंगे, 2 कनेक्शन हम आपको समझाएंगे, तीसरा कनेक्शन हम आपसे खुद करवाएंगे कि भाई आप खुद चेक करके हमें दिखाओ। फिर हम आपकी कमी बताएंगे कि ये कमी आपके इस कनेक्शन में रहेगी, जिससे कि आपको पता चलेगा करंट कहाँ से किस पार्ट्स के थ्रू होकर और कैसे की किस पिन पे जाता है और कैसे आप उसे चेक करेंगे और खुद से कैसे चेक करेंगे। ये नहीं कि सामने वाले ने आपको चेक करके बता दिया। तो ये सब चीजें बताई जाएगी आपको हार्डवेयर के अंदर। और नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कहीं से भी मोबाइल का काम सीखते हैं तो 20 से 25 हजार रुपए हार्डवेयर के लेते हैं, 20 से 25 हजार सॉफ्टवेयर के लेते हैं, प्लस आपका ईएमसीस प्रोग्रामिंग के अलग से 20 हजार रुपए लेते हैं और ओसी मशीन के 10 से 15 हजार रुपए लेते हैं। टोटल मिला के 70 से 75 हजार रुपए आपसे इस कोर्स के लिए जा रहे हैं मार्केट में।
जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आपका ये टोटल कंप्लीट कोर्स जिसमें आपका मोबाइल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस EMC प्लस OCA टोटल मिला के आपका 8,000 रुपए फीस है, जो कि आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलने वाली। पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम फीस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि भाई वहां तो 40,000, 50,000, 60,000 फीस है, आपके यहाँ 8,000 फीस है, ऐसा क्यों? क्या मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपके यहाँ फीस कम है? कुछ लोगों के मन में डाउट होएगा वो ज्यादा पैसे ले रहे हैं, शायद अच्छा सिखा रहे होंगे, ठीक है, ये कम सिखा रहे हैं इसलिए कम फीस ले रहे हैं, या इन्हें आता नहीं होगा। तो इस तरीके के डाउट्स लोगों के मन में आते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे ये पीछे बैठे हुए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, बिहार में इन्होंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा कहाँ करा था, वेस्ट बंगाल में भी इन्होंने 2 इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, मतलब 4-5 इंस्टीट्यूट इन्होंने ज्वाइन करे, उसके बाद भी इन्हें सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने यहाँ आके ज्वाइन करा, जिसमें इन्हें सारी चीजें सिखाई जा रही है हमारे यहाँ। और खुद ही बताएंगे, आप ही बताओ। जी, मैंने वेस्ट बंगाल और बिहार में भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। आप यहीं आ जाओ। मैंने बिहार और वेस्ट बंगाल के इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, जहां मुझे सिर्फ थ्योरिकल सिखाया, प्रैक्टिकल कुछ उतना बताया नहीं गया, और थ्योरिकल में भी उतना कुछ सिखाया नहीं गया। फिर मैंने यहाँ IMT का जंपर देखा, और जंपर देख के फिर मैं यहाँ आया और इन सर से कांटेक्ट किया, इंक्वायरी की, फिर आके मैंने देखा और फिर यहाँ आके फिर मैंने ज्वाइन किया। तो यहाँ आपको आके मतलब कैसा लगा कि जैसे वहाँ आपको क्या सिखाया जा रहा था? वहाँ थ्योरिकल था, प्रैक्टिकल था, कैसा? वहाँ सिर्फ थ्योरिकल सिखाया जाता था और सिस्टमैटिक वगैरह कुछ भी रीडिंग वगैरह कुछ नहीं कराए थे। फिर मैं ऐसे ही बस थ्योरिकल पार्ट्स अच्छा, थ्योरिकल हुआ, मतलब वहाँ प्रैक्टिकल हुआ। और आपके हाथ से मतलब कुछ भी चेक कराया या खुद ही चेक करा उन्होंने? उन्होंने खुद चेक किया, अपने हाथ से कुछ नहीं। अच्छा, आपके हाथ से निकाला। और सॉफ्टवेयर में क्या हुआ आपको, मतलब फोन्स आपको हमारे यहाँ दिए गए या नहीं दिए गए, या ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ कहीं आपको प्रोजेक्टर पे जी पढ़ा दिया 10-20 जनों को एक साथ पढ़ा के, ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ? जी वही हुआ, और हमें अब फोन कुछ दिए नहीं, उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्टर बता दिया ऐसे ऐसे मेथड है, ऐसे ऐसे करने हैं बस। यहाँ पे आपको क्या मिला? यहाँ पे हमने खुद से सारे फाइल डाउनलोड किए, नेक्स्ट पैक किया, फिर खुद से ही फोन को फ्लैश किया। ठीक है। और बॉक्सेस वगैरह सब आपने ऑपरेट करने सीखे? जी जी बिल्कुल। बॉक्स आपने इंस्टॉल करने सीखे? जी। आपको पता है फाइलें कहाँ से आती है, कहाँ से डाउनलोड होती है, जी, सब जी। चीजें आप कर सकते हैं। और ट्रेसिंग में आप पता लगा सकते हैं आप करंट कहाँ से जी, किस पार्ट बिल्कुल, से बिल्कुल। की किस पिन पे जाता है, वो सब चीजें आप चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये सब चीजें आपको यहाँ इन्हें प्रैक्टिकली मिली, जो कि आप नॉर्मली XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ प्रोजेक्टर पे होती है। ठीक है। तो क्या होता है नॉर्मली, जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्रैक्टिकली नहीं होता है। हमारे यहाँ टोटल प्रैक्टिकल है और हर स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि आपका प्रोजेक्टर लगा दिया या बहुत बड़ी बड़ी लैब दिखा देते हैं लोग बार कि भाई हमारे यहाँ 50 माइक्रोस्कोप लगे हुए हैं, 50 मशीनें रखी हुई हैं। मशीन थोड़ी आपका कुछ करेगी जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं और आपके हाथ से कराया नहीं गया, तो आपको क्या नॉलेज मिली? कुछ भी नहीं मिली। आपने सेगमेटिक डायग्राम पूरा प्रोजेक्टर पे पढ़ लिया, आपने अपने हाथ से तो चेक किया नहीं ना। तो खाली बड़ी लैब होने से क्या होता है? कुछ नहीं। तो क्या होता है, बड़ी बड़ी लैब होती हैं लोगों की, 50-50 माइक्रोस्कोप रख दिए, मशीनें रख दी, 4 टीचर रख दिए उन्होंने पढ़ाने के लिए, प्रोजेक्टर रख दिया। ठीक है, हम आपको इसमें डेमो क्लास दे रहे हैं। नॉर्मली क्या कहते हैं, हम आपको डेमो दे रहे हैं, उसके बाद आप ज्वाइन करो। भाई आप क्या किसी को जज कर लोगे 2 घंटे की डेमो में? आप किसी को 2 घंटे की डेमो में जज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, आपको डेमो क्लास के टाइम पे क्या पढ़ाया जाएगा? डेमो क्लास में आपको सबसे आसान चीजें कराई जाएंगी जो आपको इजीली समझ में आएंगी। आपको मेन चीज तो सिखाई नहीं जाएगी। आप डेमो में जज ही नहीं कर सकते। आपको वो सीधा सीधा बेवकूफ बना रहा है उस समय पे, क्योंकि आपसे उसे पैसे लेने, 40,000 50,000 आपसे लेने, तो वो डेमो दे रहे हैं आपको। तो ये सब चीजें होती है, धोखाधड़ी होती है लोगों के साथ। लोग बार बड़ी बड़ी लैब, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं उन्हें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मली हमारा छोटा सा इंस्टीट्यूट है, एक बैच में हम 5-10 स्टूडेंट लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते, और 10 के 10 को अलग अलग पढ़ाते हैं। हर बंदे को अलग अलग पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि बहुत बड़ी लैब कर दी। अब क्या होता है, जैसे किसी बंदे ने बहुत बड़ी लैब कर दी, ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो स्पेस आप जिस जगह पे भी उसने दुकान, अपना ऑफिस, इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, उसका स्पेस का रेंट नहीं जा रहा। 1,50,000 60,000 उस जगह का रेंट हो गया बड़े स्पेस का। ठीक है, अब वहां पे स्टाफ रख दिया, एक रिसेप्शन पे बंदा बैठ गया, एक हार्डवेयर पे बैठ गया, एक सॉफ्टवेयर पे बैठ गया, एक बेसिक पढ़ाने वाला बैठ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कह के उन्होंने अपने खर्चे बना दिए। लगभग 1.5-2 लाख रुपए महीने के खर्चे बांध दिए। अब जब 1.5-2 लाख रुपए महीने के खर्चे हो गए, तो कहां से आएंगे वो, और किसकी जेब से आएंगे? आप ही की जेब से आएंगे।
कोई भी अपनी जेब से तो देगा नहीं, कमाने के लिए बैठा है तो अपनी जेब से तो कोई भी देगा नहीं, तो वो सब आप ही से वसूल करा जाता है। 60 से 70 हजार रुपए ले जा रहे हैं भाई। 60 से 70 हजार आप नॉर्मली इस कोर्स को कौन सीख रहा है भाई? जिसे अपना करियर बनाना है, कुछ सीखना है, बेरोजगार है, आगे बढ़ना है, वो सीख रहा है। ऐसा कोई तो है नहीं कि भाई अमीर आदमी है और उसे सीखना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। 8,000 रुपए फीस है, जिसमें मोबाइल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस EMC प्रोग्रामिंग सब चीजें है। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी लैब है, 60,000 रुपए आपने फीस दे दी, उसके बाद वहां आपको प्रोजेक्टर पे पढ़ा दिए गया, उसके बाद आप क्या तो मुझे सेगमेंटिंग डायग्राम ही रीड करने नहीं आते, मुझे ट्रेसिंग ही नहीं आती। तो वो तो होगा आपके साथ जब आपने अपने हाथ से तो चेक करा ही नहीं ना, आपने तो प्रोजेक्टर पे करा चेक, प्रोजेक्टर पे रीड करा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, जो मेरे पास 2 नेपाल से बच्चे आए थे, वो ऑलरेडी MP के किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, बहुत अपने आपको बड़ा बताते हैं, नंबर 1 बताते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अपने आपको नंबर 1 बताते हैं। तो उसमें कोर्स करा, 50,000 60,000 खर्च करने के बाद भी उन्हें सेगमेंटिक डायग्राम ट्रेस करने को नहीं मिले, जो कि उन्होंने यहाँ के सीखे। सॉफ्टवेयर में उन्होंने जो करा वो भी वहां प्रोजेक्टर पे करा, अपने हाथ से करा ही नहीं, तो उनसे सॉफ्टवेयर भी ठीक से नहीं होता था, और EMC प्रोग्रामिंग वहां सिखाई नहीं गई। तो हमारे यहाँ सब चीजें आपको कराई जाती है, और टोटल प्रैक्टिकल कराया जाता है, और आपके अपने हाथ से कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपना सेट्स, जो सेट्स आपका सॉफ्टवेयर पे बंद हो गया और सॉफ्टवेयर पे एरर दे रहा हो, आप उसको खुद लाके प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप अपने खुद के सेट्स पे भी काम करके देख सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ इस तरीके से बाउंडेशन नहीं है कि भाई जी आप अपना सेट नहीं ला सकते, ये इस तरीके से नहीं है, आप अपना सेट्स भी ला सकते हैं। और इसमें टोटल पहले हम आपको सॉफ्टवेयर कराएंगे, फिर हम आपको हार्डवेयर में ट्रेसिंग कराएंगे, उसके बाद हम आपको सभी तरीके के पार्ट्स वगैरह, ICs वगैरह निकालना डालना, रिवॉल्विंग करेंगे, उसके बाद हम आपको EMC प्रोग्रामिंग करेंगे। तो कंप्लीट कोर्स आपको इसके अंदर कराया जाएगा 1 मंथ के अंदर फुल डे की क्लास रहेगी, सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, दिन में डेली 10 घंटे की क्लास होगी, जिससे कि आपका 1 मंथ के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आपका इसमें 8,000 रुपए फीस लगेगी, 60 से 70,000 रुपए आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है इस कोर्स के लिए। कंप्लीट कोर्स आपको इसके अंदर सिखाया जाता है। और जो आपके मन में डाउट था कि भाई सस्ता क्यों करा रहे हैं, तो भैया सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया, हमने इस तरीके के खर्चे नहीं पाले कि बड़ा स्पेस ले लिया, रेंट ज्यादा है, स्टाफ रख दिया। हम खुद पढ़ाते हैं, शॉप हमारी, इंस्टीट्यूट हमारा खुद का अपना है, परचेज करा हुआ है, तो हमें उसका रेंट भी नहीं देना है, ठीक है ना। तो हम आपको कम फीस में भी सब कुछ अफोर्ड करा रहे हैं, और हर चीज इसके अंदर कराई जा रही है। और ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ है नहीं, जैसे आप देख ही रहोगे, आपने लैब देखा होगा, माइक्रोस्कोप भी हमारे यहाँ लगे हुए हैं, EMC प्रोग्रामिंग के बॉक्स भी हमारे यहाँ, फोन भी हमारे यहाँ आपको प्रैक्टिकली करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये सब चीज आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगी, थ्योरिकल नहीं है। और अगर आप बाहर से आते हैं तो नॉर्मली बंदे के मन में डाउट होता है मैं रहूंगा कहाँ, तो रहने के लिए भी आपको हमने बहुत ही अच्छे रेट में रूम अवेलेबल करा रहे हैं। मतलब मात्र 2,000 रुपए में आपको 1 महीने के लिए हम आपको रूम दिलवा देंगे। तो आप जब भी वहां से चले तो कंफर्म कर देना, हम आपके लिए रूम बुक कर देंगे। 2,000 रुपए में आपको रूम मिल जाएगा, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, टिफिन फैसिलिटी मार्केट में अवेलेबल होती है, वो भी हम आपके लिए अरेंज करा देंगे। तो आपको यहाँ के कोई भी समस्या या परेशानी नहीं होगी। आपको यहाँ सीधा आना है, सुबह से शाम तक पढ़ना है, रात को जाके सीधा रूम पे सोना है, बाकी कुछ काम नहीं है। पूरे दिन आपको प्रैक्टिकल करना है, थ्योरिकल नहीं है। सिर्फ मैंने आपको बोला कि मैं आपसे 1 कनेक्शन आपको समझाऊंगा, 2 कनेक्शन आपको समझाऊंगा, उसके बाद तीसरा कनेक्शन मैं सीधा आपको चेक करने के लिए दूंगा। क्योंकि जब आप चेक करोगे और गलत करके लाओगे, जब तो आपको पता लगेगा आपने गलती कहाँ करी, और जब हम गलती बताएंगे जब आप सुधारोगे। और खाली अगर मैं प्रोजेक्टर पे समझा दूं तो आपको तो सब कहोगे हाँ समझ में आ गया, आपसे गलती तो हुई नहीं ना, आपने काम खुद करके देखा ही नहीं, तो गलती कहाँ से होगी। तो हम आपसे पहले खुद करवाएंगे, जब आप करेंगे गलती करेंगे, जब आपको समझाएगा हाँ जी ये गलती आपने करी है, अब इसे आप इस तरीके से चेक करें, जब आपको समझ में आएगी। और इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में होता है, फाइल वगैरह सब आप ही से डाउनलोड कराई जाएगी, उसके बाद सेट कनेक्ट करवा के अनलॉक करवाना, फ्लैश करवाना, सब चीजें इसके अंदर प्रैक्टिकल सिखाई जाएगी। धन्यवाद।